जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान।
आज इस अध्याय का शेष भाग हम पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। कंटिन्यूटी के लिए कुछ लाइनों को मैं रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ऐसा लगता है कि संसार के लोग पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का डर दिखाकर जो धर्म चला रहे हैं वह आखिरी सांसें गिन रहा है। ईश्वर के नाम से भय तो दूर भागता है, पर यहाँ स्वर्ग नरक रूपी बंधनों से बांधकर भय से भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाई जा रही है। बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई जा रही है। आज विश्व के सभी सकारात्मक लोगों को पूर्वाग्रहों को त्याग कर, जाति धर्म और देशों की संकीर्ण भावनाओं का त्याग करके सोचने की जरूरत है कि मानव धर्म कैसे बचे। विश्व शांति का मात्र यही उपाय शेष बचा है। अब आगे महर्षि श्री अरविंद के अनुसार पश्चिम के लोग जो कुछ कर सकते थे वे कर चुके हैं। इसके आगे का काम करने की उनमें सामर्थ्य है ही नहीं। जिन यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है उनकी पकड़ में वह नहीं आएगी। वे लोग मानवीय बुद्धि से उन यंत्रों द्वारा जो परीक्षण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से संदिग्ध है। जिन यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है उनकी पकड़ में वह नहीं आएगी। वे लोग मानवीय बुद्धि से उन यंत्रों द्वारा जो परीक्षण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से संदिग्ध है। यह कार्य तो हमारे ऋषियों द्वारा बताए हुए तरीके से होगा। मात्र सुषुम्ना के रास्ते से ही उस चक्रव्यूह का भेदन संभव है जहां से वह परम सत्ता विश्व का संचालन कर रही है। कुछ माह पूर्व बीबीसी ने लगातार 3 बुधवार को चेतन अवचेतन पर वैज्ञानिक व्याख्या प्रसारित की थी। मैंने इसे सुना था। उसके अनुसार पातंजलि दर्शन में उस परम सत्ता का वर्णन करते हुए सहस्त्रार में उसके स्थित होने की बात कही गई है। उसे आज विज्ञान पूर्ण सत्य मानता है। उस चक्रव्यूह के अंदर घुसने की विधि तो मात्र हमारा योग दर्शन ही बताता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विश्व को, भारत को धर्मगुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। भौतिक ज्ञान की कीमत भौतिक धन है। अध्यात्म ज्ञान को भौतिक धन से नहीं खरीदा जा सकता और ना ही कभी बेचा जा सकेगा। उसके लिए तो आध्यात्मिक संत के सामने पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा तथा तन मन धन से निष्कपट भाव से उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उस परम आत्मा सदगुरुदेव के दिल से प्रसन्न होने पर ही यह ज्ञान मिलता है, अन्यथा नहीं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। गीता 4:34। अर्थात इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानकर वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस संबंध में कबीर जी ने कहा है, गुरु मिली ताके खुले कपाट बहुरी न आवे योनि बाट। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 283। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मनुष्य योनि में ईश्वर के तद्रूप बना जा सकता है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर
यानी त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीवन रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। पतंजलि योग दर्शन में साधन पाद के 21वें श्लोक में योग के 8 अंगों यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन है। बौद्धिक प्रयास से इस युग में उनका पालन करना असंभव है। इसीलिए इतने महत्वपूर्ण दर्शन के बारे में नगण्य लोगों को ही जानकारी है। परंतु गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत करने का सिद्धांत है। सिद्ध गुरु साधक की शक्ति यानी कुंडलिनी को चेतन करते हैं। वह जागृत कुंडलिनी साधक को उपर्युक्त अष्टांग योग की सभी साधना स्वयं अपने अधीन वह जागृत कुंडलिनी साधक को उपर्युक्त अष्टांग योग की सभी साधना स्वयं अपने अधीन करवाती है। इस प्रकार जो योग होता है उसे सिद्ध योग अर्थात महायोग कहते हैं। यह एक अखंड मार्ग है। जागृत कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व होता है, जिससे वह उसके वेग को अनुशासित और नियंत्रित करते हैं। शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार शक्ति का विविध रीति से प्रकटीकरण होता है। किसी साधक को शक्तिपात होते ही विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम आदि स्वतः होने लगती हैं। किसी को ज्योति दर्शन, किसी को ज्योति दर्शन, नाद, दिव्य गंध, रस, स्पर्श, रूप का अनुभव होता है। किसी साधक को सुषुम्ना नाड़ी में चक्रों और ग्रंथियों के वेधन का अनुभव होता है। मेरे संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी की अहेतु की कृपा के कारण मुझे अनायास ही शक्तिपात की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। मेरे शिष्यों में सैकड़ों त्रिपुरुष साधकों को उपर्युक्त सभी योगी क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगती हैं। साधक ना तो उसे रोकने की क्षमता रखता है और न करने की। वह तो मात्र गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का मानसिक जप करता, आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए आंख बंद किए सहज आसन में बैठा रहता है। सभी प्रकार की योगी क्रियाएं वह चेतन शक्ति यानी कुंडलिनी सीधा अपने अधीन स्वयं करवाती है। वह शक्ति साधक का शरीर, मन एवं बुद्धि अपने अधीन कर लेती है। साधक की आंखें बंद रहती हैं, परंतु आंतरिक चक्षु खुल जाते हैं, जिससे साधक को 72,000 नाड़ियों सहित कुंडलिनी, 6 चक्र और तीनों ग्रंथियां स्पष्ट दिखती हैं। सभी अंगों की आंतरिक क्रियाएं साधक को स्पष्ट दिखाई देती हैं। कौन से अंग में किस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, ध्यान की अवस्था में उसे स्पष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण ब्रह्मांड पिंड में है। संपूर्ण ब्रह्मांड पिंड में है। योग दर्शन के इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण ज्ञान इस साधना से होता है। यह योग संसार की असंख्य समस्याओं का समाधान करने में भौतिक विज्ञान को सक्षम बनाएगा। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब?
हाँ, आपकी आवाज़ एकदम स्पष्ट रूप से आ रही है, कोई समस्या नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से गुरुदेव को अर्पित है, समर्पित है। इस कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के संस्थापक हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं। सुबह ध्यान का समय 5:15 से 5:30 का रहता है और शाम को ध्यान का समय 7:30 से 7:45 तक होता है। और इस कार्यक्रम में हम सभी नियमित रूप से ध्यान करते हैं और हम अपने अनुभव भी शेयर करते हैं। ये कार्यक्रम सभी में आपसी प्रेम जागृत करने के लिए और हम एक दूसरे के अंदर गुरु प्रेम को देखते हैं और गुरु प्रेम से आराधना करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में सभी गुरु भाई अपने अनुभूतियां शेयर करते हैं। गुरुदेव की दिव्य लेखनी के बारे में हम लोग कोई सब्जेक्ट लेते हैं, उस पे वर्णन करते हैं। जैसा कि आज दिव्य लेखनी में भी आ रहा था कि गुरु शिष्य की परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का विधान होता है और उस शक्तिपात दीक्षा से ही जब गुरु शिष्य पे शक्तिपात दीक्षा करते हैं, कुंडलिनी शक्ति चेतन होती है, सारी योगी क्रियाएं स्वतः करवाती है और आगे बढ़ती है। सहस्त्रार में 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार में पहुंचती है। ये सब कुछ केवल और केवल गुरु की अनुकंपा से होता है, गुरु की दया से होता है, गुरु की मेहरबानी से होता है और उनके बताए गए मार्ग पे चलने से होता है। गुरुदेव की आराधना का संपूर्ण आराधना का सारांश नियमित नाम जप है। कंटिन्यूअस राउंड द क्लॉक नाम जप के बारे में गुरुदेव बोलते हैं और सुबह शाम ध्यान करने के लिए बोलते हैं। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने बड़ा अच्छा इसके अंदर वर्णन किया है कि अष्टांग योग दर्शन उसके प्रारब्ध के हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से मूर्त रूप लेता है शरीर में और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जिसके अंदर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, उसके तद्रूप होना जा सकता है। ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी गुरु भाई, इससे पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा। प्रत्येक रविवार को, हर रविवार को सुबह 9 बजे विशेषकर जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कार्यक्रम रखा जाता है। उस कार्यक्रम में भी आप खुद भी जुड़ सकते हैं और आपके जो बच्चे हैं, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके पड़ोसी, उनको भी आप इंटीमेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा ध्यान लगता है। ऐसा ये कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहा है ये भी, और इसमें सब लोग, कई ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर है, कंटिन्यूस हैं और वो आनंद लेते हैं इस अध्यात्म जर्नी का। ठीक है, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। प्लीज अपना हैंड रेज करें और यदि हो सके तो आज अपन वही गुरु शिष्य परंपरा का के बारे में यहाँ बातचीत करेंगे। गुरु शिष्य परंपरा के अंदर शक्तिपात दीक्षा कैसे होती है, उसका कैसे फायदा होता है और वो शिष्य के अंदर कैसे संचारित होती है। गुरु शिष्य परंपरा, हैंड रेज करें और अपनी बात रखें प्लीज। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का प्रावधान है और उसमें हमारे पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि मुझे बाबा गंगाईनाथ जी से ये सामर्थ्य मिल गई और मैं दुनिया के अंदर केवल मेरी आवाज चली जाए, मेरी आवाज में मंत्र सुन लें तो उसका शक्तिपात हो जाता है और उसको ही गुरुदेव कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और अपने आप योग करवाती है। उसे ही सिद्ध योग कहते हैं, उसे ही महायोग बोलते हैं। पूज्य गुरुदेव इसमें और डिटेल में जाते हैं तो फरमाते हैं कि अष्टांग योग दर्शन के अकॉर्डिंग, जो पतंजलि अष्टांग योग दर्शन है, यम नियम आसन बंद मुद्राएं प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि स्वतः ही उस कुंडलिनी के जागृत होने से स्वतः ही ये सारी चीजें होती है। और गुरुदेव फरमाते हैं कि धारणा ध्यान और समाधि थोड़ा समय लगता है इन तीनों चीजों के अंदर, बट सब अपने आप होगा, गुरु कृपा से होगा, गुरु मेहरबानी से होगा।
ठीक है, कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। काफी लोग गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं। स्टार्टिंग थोड़ी मुश्किल होती है, फिर धीरे धीरे। ये कुछ संतोष लक्षणे बालाघाट, बालाघाट से जुड़े हुए हैं, उनका होल्ड पे आ रहा है। ये यीशु जी की आईडी से है। जो पुराने गुरु भाई हेल्प करे प्लीज। यदि कोई नए दिख रहे हो आपको, उनको इनवाइट कर सकते हैं। विक्रम भाई साहब थोड़ा देखें स्क्रॉल करके। वहाँ दीक्षित जी भी हैं। साधु साधु जी की आईडी से भी है कोई। वाई वाई जी की आईडी से भी हैं। पीके सिंह भाई साहब स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद पधारे आज वापिस आप। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। आ गया, बिटिया की शादी वादी संपन्न हो गई, आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जी भाई साहब बताए। कल से ड्यूटी पे हाजिर रहूंगा। जी भाई साहब, जी भाई साहब। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शनिवार है। किसी के यदि कुछ नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिर्बन गुरु भाई से, कोई छोटा वीडियो गुरुदेव का और सुनाए। या विनोद जी भाई साहब स्वागत है, कुछ तैयारी कर रखी हो तो। गोपीनाथ जी स्वागत है प्लीज। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई सुनाई दे रहा है गुरु भाई? आ रही है भाई साहब आवाज। एक सेकंड गुरु भाई, एक सेकंड रुक कीजिए। हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई एक बात है, ये साधना रिलेटेड है। तो एक गुरु भाई से वो क्या है, वो हाईलाइट नहीं होना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता है, छुपे हुए रहना चाहता है, इसलिए कभी सेशन में आता नहीं है। तो उनसे बात हुआ तो कुछ बहुत अच्छा बात बोला, जो हो सकता है सबका काम आए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो नाम जप के दौरान कुछ प्रॉब्लम होता है हम लोगों के साथ, तो मैं उनसे इसके रिलेटेड कुछ बात कर रहा था। तो वो मेरे को बोला, उसने बोला गुरु भाई हमारा जो मन है वो नाम जप नहीं करना चाहता है, और जो तामसिक शक्ति है वो पॉजिटिव एनर्जी के रूप लेके हमको अटैक करता है। ठीक है, जब सब साधना शुरू करेंगे तो फैमिली मेंबर फैमिली मेंबर को आपके लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर हमारा जो वृत्ति है, गुरुदेव गुरुदेव भी बोला है लेक्चर में, वृत्ति जो हमारा चित्त का वृत्ति है वो भी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, हमारा मन भी भटकता है। तो वो बंदा क्या करता है, वो जो बताया, बोला वो बीच में हमेशा रूम में दरवाजा बंद करके रहता था, उधर ही जबरदस्त नाम जप करता था। मतलब मन उसका नहीं चाहता था नाम जप करने के लिए, वो बाहर जाता तो मतलब सोशलाइजेशन में उसको डिस्टरबेंस क्रिएट होता, फिर लोगों से बातचीत करने में भी वक्त बर्बाद होता। इसलिए बंदा ने क्या किया, फिर घर में ही बैठ गया पूरा दरवाजा बंद करके, नाम जप करते रहा जी तोड़। तो घर वाले ने उसको डॉक्टर के पास लेके गया, बोला कोई प्रॉब्लम है कि नहीं साइकेट्रिस्ट के पास। तो साइकेट्रिस्ट बोला नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे ठीक ठाक ही है। ठीक। फिर मतलब ऐसे खुद के साथ मतलब बंदे ने बहुत लड़ाई किया, मतलब बिल्कुल मतलब वो ढीला नहीं छोड़ा, एकदम जबरदस्त है, एकदम कमांडो की तरह। तो नाम जप करते करते उसको फिर अभी मतलब बहुत ही अच्छा अनुभूति होता है, और उसको वो मिल गया है जिसको चाहिए था उसको, मतलब परम शांति।
ठीक है? हमेशा वो बोलता है कि हमेशा पीस में ही डूबे रहते हैं, हमेशा शांति मतलब ये होता है वो ड्रग जैसा, मतलब इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। जो ड्रगिस्ट होता है ना, उनको क्या वो अपना माँ का भी गले का हार छीन लेता है, मिसेज़ का कान से सोना निकाल लेता है, वो बेच के फिर ड्रग लेता है, मतलब इतना उसका चस्का लग जाता है। तो मेरे को उसने यही बोला, जी गुरु भाई पहले-पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, फिर जब वो सुख आपको एक बार महसूस होंगे, मतलब जो ड्रगिस्ट लोगों को जैसे ड्रग लेने के बाद जो सुख मिलता है, तो नाम जप करते-करते गुरुदेव का नाम जप करते-करते वो जो परम सुख है, इंद्रियातीत आनंद 2-4 बार आपका मिल गया, फिर सब कुछ छोड़ के आप उसी के पीछे भागोगे, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो पहले-पहले जी, बहुत मेहनत करने पड़ेंगे। ठीक है, जय गुरुदेव सभी को। बहुत बढ़िया बैरागी साहब, बहुत बढ़िया। मतलब बैरागी साहब, आपको सुन के काफ़ी अच्छा लगता है ना? मतलब जैसे गुरुदेव भगवान टू द पॉइंट बोलते थे। गुरुदेव से बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे कि भगवान इनका क्या सॉल्यूशन है, इनका क्या सॉल्यूशन है? भगवान बड़े 2 टूक में जवाब देते थे, ठीक हो जाएगा, नाम जप करो, ठीक हो जाएगा, नाम जप करो। उसी प्रकार से भाई साहब, आपका भी डिस्कशन बड़ा ही फ्रूटफुल रहता है, अच्छा रहता है। आपकी हमेशा यही इच्छा रहती है या यही लर्निंग रहती है कि नाम जप को और कैसे बेहतर बनाया जाए। चाहे हज़ार तकलीफ़ें आएँ, हज़ार समस्याएँ आएँ, बट नाम जप के प्रति हमें मतलब अड़े रहना है। बहुत अच्छा लगा भाई साहब। विक्रम जी, स्वागत है प्लीज़। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव जय सभी गुरु भाई बहनों को। भैया ने बड़ा अच्छा बताया कि वो एक मतलब एक जैसे फौजी नहीं वो रखता है अपना ड्यूटी में निकल गया पूरा घर परिवार छोड़ के, है ना? तो अपन को तो घर परिवार छोड़ना नहीं है और सहज में साधना करनी है। प्राय प्राय रात में बड़ा आनंद आता है इसमें करने से। 12 बजे के बाद में जो ड्यूटी निभाओ, तो जितनी भी देर बन सके, मेरा तो सभी गुरु भाई बहनों से अनुरोध है, अपन कभी ना कभी तो जागते हैं। 1 डेढ़ बजे गुरु भगवान नींद खुलवा देता है तो फिर 15 मिनट बैठ गए, आधा घंटा, जितनी सामर्थ्यता है उतनी देर खुली आंखों से तो मैं कोशिश करता हूं। अपन तो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो पारवरम परमेश्वर ऑटोमेटिक करवा लेता है। वो शांति चारों ओर, कोई शोरगुल नहीं रहता, तो ऐसा लगता है कि पूरे में गूंज रहा है अपने गुरु भगवान का दिया हुआ मन, और वो हकीकत में गूंजता है। कहते हैं ना, गुरु भगवान बिना भगवान की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। तो मैं बात ये बता रहा था कि छोटे भैया का एक मित्र है, तो वो जाप करते थे भगवान का, राम भगवान का या शंकर भगवान का। तो वो आए मेरे, तो भैया से मुलाकात हुई। उनने कहा मेरा वो गुटखा छूट गया, तम्बाकू खाना बंद हो गया है। तो बोले आप हमारे भैया से मिलो। तो बड़े हर्ष से आया, 15-20 दिन पहले आए थे। उनने बोला, पूछा भैया आप किस भगवान? हमने कहा ये हमारे परमात्मा परमेश्वर, हमारे सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम, उनके गुरु बाबा श्री गगईनाथ जी योगी सरकार, तो इनका दिया हुआ मंत्र है। बोले ये कैसे? तो मैंने बताया, पूरी विधि बताई उनको। पहले मौखिक समझाया, फिर गुरु का पर्चा रखा है, फोटो है उसमें, पूरी विधि लिखी है, और उनके मोबाइल में निकाल के दे दिया, मंत्र सुना दिया। मैंने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भैया इस मंत्र को अपनी जबान से लेके बोलना भी नहीं, उन्हें किसी को बताना है। किसी को बताओ आप तो गुरु भगवान की आवाज में सुना दो, और बाकी जो हो पूरी विधि बताई। तो फिर अभी कल गया था मैं बाईपास तरफ, यहाँ बाईपास निकली है तो चौगड्डे में बैठने गया। पहले जहाँ बैठते थे चाय आय पी वहां थोड़ी, और 2-3 जन लोग मिल गए। अरे बोले नन्ना बहुत दिन में, यहाँ यहाँ गांव की भाषा में नन्ना बोलते हैं। बड़ी दिन में आए तो बताए, हमने कहा हमारे गुरु भगवान है एक, और भी लोग आ गए तो साथ में शराब पीते थे वो सब आ गए। अरे बोले बड़े दिन में दिखा दे। तो उन्होंने कहा कैसे छूटी आपकी शराब? अरे मैंने बताया, मैंने कहा मेरे गुरु भगवान है, मैं कल इसी टाइम आऊंगा यहाँ पर्चा लेके, और आप लोग मिलना, मैं गुरु भगवान के पर्चे दे दूंगा, फोटो है और ध्यान करने की विधि है। मंत्र मोबाइल में निकाल के सुना दिया था उनको, पूरी विधि समझा। तो मैं आज नहीं जा पाया उस तरफ, तो वो एक भैया घर बैठे आ गए। बड़ा हर्ष हुआ भैया जैसे ही वो घर में आए। अरे मैंने कहा मामा जी आओ बैठो।
और बोले वो गुरु भगवान का हमको बताओ आप, बड़ा अच्छा लगा, बोले बड़ी उसमें सत्यता नजर आई, ऐसा बोला उनने तो मैं बड़ा प्रफुल्ल, मेरा हृदय भर गया भैया। मैंने कहा अरे आज तो मेरे घर में गुरु भगवान की विधि पूछने लोग बाग आने लगे, गुरु भगवान की विधि पूछने, गुरु भगवान को पूछते पूछते मेरे घर में आ रहे हैं। तो कितना भागवान बना दिया गुरु भगवान ने मुझे कि मैं एक सिद्धि बन सकूं उस मंदिर की, अपने गुरु भगवान के मंदिर की एक सिद्धि बन सकूं। बड़ा हृदय आनंद से भर गया कि भैया, हृदय भर गया आनंद से, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन भर अच्छी फीलिंग हो रही थी आज। वो मंत्र जाप भी सने सने चल रहा था, धीमे गति से चलता है लेकिन चलता ही रहता है। मैं कोशिश तो करता हूं कि भगवान सही नाम जाप होता रहे। तो आज बड़ा अच्छा लगा, वो घर बैठे आए, उनने पूरी विधि ली, पूरी जानकारी ली, तो मेरा अनुभव था ये साझा करना मुझे, मैंने कहा सेशन में साझा करूं, ये भी एक अनुभव है, अनुभूति के बराबर ही है। तो गुरु भगवान घर बैठे भेज रहा है भैया वो जानकारी लेने वालों को। अगर गुरु भगवान को अपना काम करवाना हो तो अपनी ताकत नहीं है कि अपन कर सके, वो खुद करवा लेते हैं, वो खुद करवाते हैं। भाई साहब, अपने बारे में हर व्यक्ति सोचता है और सोचना भी चाहिए, बट यदि कोई व्यक्ति गुरु के कार्य के लिए सोचता है और गुरु के मिशन के लिए सोचता है, गुरु के प्रचार के लिए सोचता है, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मैं हर पल हर क्षण उसके साथ होता हूँ। समय की कोई पाबंदी नहीं, स्थान की कोई पाबंदी नहीं, मैं वहीं पे खड़ा रहता हूँ। और इस बहुत उस व्यक्ति से गुरुदेव अथाह प्रेम करते हैं। या मैं ये भी कहूँगा कि इसकी साधना, जो गुरुदेव भगवान बोलते हैं ना कि साधना करो, मंत्र जाप करो, उसकी स्थिति उसकी मतलब बहुत एडवांस स्थिति चला जाता है वो ना। तो मतलब ये कहूँगा कि यदि मंत्र जाप से 10 फ़ायदा हो रहा है, तो अपने गुरु के कार्य करने से 100 फ़ायदा होता है। स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत बढ़िया भाई साहब, मज़ा आ गया। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुप्ता जी। जय गुरुदेव। स्वागत है उषा जी आपका। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। सभी को। जय दादा गुरुदेव। भैया मेरा एक क्वेश्चन था, जी, जी, जैसे जी। मैं दवाइयाँ ले रही हूँ तो क्या मैं उन दवाइयों को छोड़ सकती हूँ क्या? गुरु बहन कहाँ से जुड़ते हैं? आपने कब ध्यान चालू किया? थोड़ा अपने बारे में बताएं प्लीज। मेरा ऐसे तो लगभग ध्यान 1 साल हो गया है और मैं इधर जालोर से ही जुड़ती हूँ, जी गुरु। राजस्थान। देखिए गुरु बहन, इसके बारे में कुछ पूछना था। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ और सब गुरु भाई और गुरु बहनों का भी जी। स्वागत है आपके जवाब के लिए। आप किसी तकलीफ में हैं और आपके दिल के अंदर ये इच्छा आई है कि मैं दवाई चालू रखूं या दवाई छोड़ दूं, यही सवाल है आपका? हाँ, यस यस, यही है। क्या तकलीफ है गुरु बहन, यदि बता सके तो? वो HIV होता है ना, हाँ हाँ हाँ। वो डिजीज है। गुरुबन, यदि गुरुदेव के बहुत सारे स्पीच हैं, 2005 का स्पेशल स्पीच है जो इस पे गुरुदेव ने दिया है। और गुरुदेव ने ये बोला है कि इस दुनिया में कोई भी बीमारी असाध्य नहीं है। करेक्ट? कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है सिद्धि योग से। तो और आपके सामने बहुत सारे हैं, मैं स्पेशली पीके सिंह जी भाई साहब को और सबको भी इनवाइट करूंगा एक एक करके। तो इसके अंदर आपकी स्थिति के हिसाब से, आपकी मन की स्थिति के हिसाब से, यदि आपके अंदर हल्का सा भी ये आ रहा है कि हाँ मुझे विश्वास है मेरे गुरु के ऊपर, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। वो जो दवाई आप ले रहे हैं, अब देखिए आपकी मन की स्थिति पे निर्भर करती है ये। जो आप दवाई ले रहे जी हैं, जी। आपको यदि थोड़ा सा भी संदेह है गुरु के ऊपर, तो आप डेफिनेटली उसको लेते रहें। गुरुदेव उसके साथ बोलते हैं कि आप ध्यान भी करते हैं रहें और दवाई को भी लेते रहें। अभी जो बात गुरु आई भाई, ना, मेरे जैसे शरीर में ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, मतलब मैं पूरा काम करती हूँ। वैसे मेरी जॉब है टीचर में, मैं पूरे दिन वहाँ स्कूल में ही रहती हूँ। खाना पीना बनाना सब मेरा कुछ भी जैसे नॉर्मल आदमी होता है ना, वैसे हूँ।
अब लेकिन अब वो दवाई छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, ये कंफ्यूजन हो रहा है मुझे तो। हाँ, मैं वही कहना मैं चाह गुरु रहा हूँ भगवान आपको। से बहुत बार मैंने पुकार कर ली कि आप मेरे को एक बार ही कह दो, ध्यान में कह दो, सपने में कह दो कि बेटा तू छोड़ दे, तो मैं छोड़ दूंगी ऐसे। गुरुबहन, अभी हम जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सब गुरु भाई यहाँ पे। देखिए, गुरुदेव के स्पीच को यदि रेफर करते हैं और आपकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बोलूंगा, गुरुदेव ये बोलते हैं कि यदि आप, देखिए, आपकी आस्था होती है ना, जो एकाग्रता, गुरुदेव ने बोला है कि जो भी जी रिजल्ट आया है, मुझे एकाग्रता से आया है, कंसंट्रेशन से आया है। तो जब ठीक है। आप आराधना करते हैं और जब दवाई के साथ में आप आराधना कर रहे हैं, तो आपकी आस्था दो जगह डिवाइड होती है। आप समझने की कोशिश हाँ करना। हाँ तो हाँ गुरुदेव हाँ, भगवान वो सुना है फरमाते मैंने, हैं, वो बड़ा। हाँ, गुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि यदि आप आपकी आस्था केवल मेरे ऊपर रखते हो, तो आपको रिजल्ट बेहतर आता है, जल्दी आता है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा, जब आप नाम जप के प्रति जितना सीरियस होंगे ना इसके अंदर, उतना ही आपको, यदि थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि आपको नाम जप में आपका जोर डालना है, आपको अभी बैरागी भाई साहब आए, अभी भाई साहब आए, विक्रम जी आए, और गुरुदेव की स्पीच को सुने। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़ा रेफरेंस गुरुदेव की स्पीच है। हर समस्या का हाँ, समाधान इस नाम जप। नाम जब कम हो रहा है, मतलब नाम जप कम हो रहा है। हाँ, थोड़ा नाम जब कम होता है, मतलब ऐसे ज्यादा जोर लगा के करती हूँ ना कि भाई अपन को करना ही करना है, तो कर पाती हूँ। हाँ रूबन, मैं वही कहूंगा कि ये तो चेंज करना चाहिए अपने को, अपना एफर्ट्स ज्यादा डालने चाहिए, इसमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए गुरुवन। और उसके लिए केवल गुरु से प्रेम करना और गुरु से प्रार्थना हाँ करना ही हाँ, हमारा काम। कोशिश तो कर रही हूँ गुरु भाई कि भाई जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप। जी गुरुवन जी। अब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपके नाम मेरी अभी मैं आवाज आ रही ये है? सोच रही थी कि शायद वो एक क्या होता है, वो चेक वो होती है कोई, क्या, वायरल लोड वगैरह कुछ ऐसा होता है। हाँ हाँ, आ रही है। हाँ 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 हाँ। गुरुवन, थोड़ा आपका वॉइस ब्रेक हो रहा आ है, रही है बट गुरु भाई। आप कुछ वायरल लोड के बारे में हेलो। पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? पीके सिंह भाई साहब, बुद्धि अच्छा जी भाई अच्छा साहब, अच्छा। मेरी आवाज क्लियर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। मैं ऐसे करके मतलब वो गुरुबान की आवाज थोड़ी टूट हाँ रही आ रही है। है, मेरी आवाज आ रही है आपकी। अभी ठीक है गुरुबान आपकी आवाज। जी। पीके सिंह भाई साहब, स्वागत है। थोड़ा जो गुरु बहन बोलना चाह रही हैं उन पॉइंट पे शायद आप अच्छे से अच्छा, प्रकाश डालेंगे। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, जी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गुरुबान रही है कुछ। गुरुबान मैं आप मुझे देख पा रही हैं? उषा उषा गुरुबान जी। हेलो। जी गुरु भाई, अभी तो नहीं आया स्क्रीन पे, ये भैया एक ही है। भाई नहीं साहब, मैं भी वीडियो नहीं, थोड़ा। हाँ नहीं हाँ, आया। नहीं आ रही क्या, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। जी आ रही आपकी है। आ रही है। जी हेलो। गुरुबान मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये 2005 की बात मैं बता रहा हूँ, 2005। आज 2023 है। 18 साल हो रहे हैं। जी गुरु भाई। HIV पॉजिटिव मैं था। जी गुरु। जी 2005 गुरु 8 भाई। मई को मैंने गुरुदेव का दर्शन किया, हाँ। गुरुदेव से मिला। जी तो गुरु। गुरुदेव ने बोला कि बेटा दवाइयां लेता है क्या? मैंने बोला हाँ गुरुदेव लेता हूँ। गुरुदेव ने अगले ही पल बोला कि दवाइयां छोड़ दे। अच्छा। मैंने दवाइयां छोड़ दी। जी गुरु भाई। और 2005 8 मई के बाद आज तक बीमारी के नाम पे मैंने आज तक कोई दवा नहीं ली। अच्छा। ये आपके आस्था का विषय है। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, उस गुरु के प्रति आपका समर्पण कितना है। जी गुरु भाई। आपको आजमाना है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना छोड़कर देख लीजिए, रिजल्ट जी मिल गुरु भाई। जाएगा आपको। अगर जी गुरु। दिक्कत हो रही तो फिर से दवाइयां लेना शुरू कीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा।
बस यही कंफ्यूजन था कि भाई मैं पूछूं किसी को तो मेरे को समझ में आ जाए कुछ ऐसे। ये तो अपने सरेंडर का विषय है गुरु बहन। आपकी जितनी आस्था गुरु के प्रति रहेगी उतना जल्दी रिजल्ट इसमें मिलता है। हाँ, आस्था तो गुरु के ऊपर ही है, और तो कोई रास्ता भी तो नहीं है। हाँ, रास्ता उनके नहीं है, ऊपर फिर भी उस गुरुदेव ने तो एक ही चीज कही है कि आपको नाम जपना है और ध्यान करना है। बस दो ही चीज गुरुदेव ने आदेश दिया और कुछ नहीं। और सारा कुछ गुरु ने अपने ऊपर ले लिया कि अगर मेरे अंदर गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा। जी आपको गुरु। बस नाम जपना है, ध्यान करना है भाई। नाम तो अच्छा। आपको जपना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो है ही। तो हमें बस जब गुरु का ये आदेश है कि नाम जपना है तो हम तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा, तभी तो होगा ना। और उदाहरण स्वरूप आप मुझे देख लीजिए, मैं जब नाम जपता हूँ, ध्यान करता हूँ, नाद 2005 से नाद सुनाई दे रहा है, उसका आनंद ले रहा हूँ, हाँ, कहीं गुरु कोई दिक्कत नहीं है। नाद के बारे में ये मैं ही पूछना चाह रही थी। मतलब मेरे को 10-15 दिन से ऐसे कान में जोर से आवाज आ रही है, तो वो नाद ही है, या जैसे सुबह सुबह का ध्यान होता है ना 5 बजे का, तो उसमें आती है, ठीक बाकी है, पूरे दिन में तो कान में किस प्रकार की आवाज आ रही है आपके? जैसे जैसे पूरी क्लियर नहीं आती उसकी आवाज, जैसे कोई ये गाड़ी आवाज आपको चल रही निरंतर आ हो। रही है कि कभी कभी आती है? मतलब ध्यान में ही आती है, बाकी अब कभी अकेली हूँ, सन्नाटा नहीं हो कहीं घर पे, तो आती है, बाकी नहीं आती। अच्छा अच्छा, तो नाद तो जब शुरू हो जाता है तो बंद नहीं होता गुरबान। हो सकता अच्छा। कुछ और हो, लेकिन अच्छा। जब नाद एक बार शुरू हो जाता है तो फिर वो बंद नहीं होता। अच्छा। और सन्नाटे में तो ये और स्पष्ट रूप से सुनाई देता है, एकदम पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से आपको सुनाई देगा। अच्छा। तो आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई है, गुरु के प्रति कितना आपका समर्पण है, आपको आजमाना है तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन दवा छोड़ दीजिए, अपने आप ठीक पता है। चल जाएगा कि क्या है। हाँ, वैसे मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है अभी, ऐसे लेकिन ठीक देखिए, हूँ। हमें कोई अधिकार नहीं है ना हमें कोई राइट है कि आपको बोलें कि आप दवाइयां छोड़ दें। सही है, सही है। ये गुरुदेव गुरुदेव के अलावा किसी के पास वो राइट नहीं है। हम उनके साधक हैं। हम उपाय बता सकते हैं बस कि ऐसा आप कर सकती हैं। जी गुरुदेव। हाँ, करने वाले तो गुरुदेव ही है, अपन तो उनके क्या है, क्या कर जी, सकते हैं अपन तो साधक है, जो केवल नाम जाप कर सकते हैं, यही हमारी ड्यूटी है। दोनों टाइम गुरुदेव ध्यान ने कर कभी, सकते हैं। देखिए इसमें गुरुदेव ने कहा है कि जो साधक दवा के साथ आराधना करता है हाँ हाँ। उसको उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो साधक पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर होकर के आराधना करता है उसको रिजल्ट जल्द से जल्द मिलता है, बहुत जल्द मिलता है उसको रिजल्ट। बस दो चीजें हैं इसमें और कुछ नहीं है। जी गुरु। जी, तो आपकी मन भावना कैसी है, आपका मन कितना स्ट्रांग है, आपका दिल दिमाग आपको क्या कह रहा है, आप गुरुदेव से प्रार्थना करके बोलिए गुरुदेव मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ, आज से दवाइयां नहीं लूंगी, जो होगा जी। देखा जाएगा, आप देख लीजिएगा। जी गुरु। लेकिन हम नहीं कहेंगे कि आप दवाइयां छोड़ दें। जी जी जी। गुरुबेन, जय गुरुदेव। जैसा गुरुदेव गुरुदेव की स्पीच में गुरुदेव भगवान भी बोलते हैं कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो ये आस्था का विषय है, और इसमें गुरुदेव भगवान, गुरुदेव ने, गुरुभाई ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट यदि आप हमसे पूछते हैं तो हम स्ट्रोंगली जो हमने रिकमेंड करना है वो ये करेंगे कि आपको रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिलेगा। जी गुरु। और ये मैं पूछना चाहती कि वो मतलब कैलेंडर आते हैं ना गुरु भगवान के, जैसे फोटो है, जैसे पीके सिंह जी गुरु भाई के पीछे वो लगी है, ऐसे हम्म। पोस्टर वगैरह कहाँ मिलेंगे ये? जोधपुर का आश्रम का नंबर होगा आपके पास, या वेबसाइट से भी ले लें आप इनका एक हाँ, वो तो फोन नंबर, उनको कॉल करेंगे, वो आपको भेज भी देंगे, या आप कभी जोधपुर कोई आपका रिलेटिव रहता है तो उनसे भी पिक करवा सकते हैं। जी गुरु। वैसे मैं 24 तारीख को जोधपुर जा रही हूँ, तो उधर से मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिल जाएगा, वहाँ पे आश्रम पे मिल जाएगा, वहाँ से थैंक आश्रम यू पे गुरु जाएं भाई। आप, ध्यान भी करके आए, और वो भी लेके आ सकते हैं। जी। जी, स्वागत है हेम प्रभा जी। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव। सभी गुरु बहनों और सभी गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। हाँ जी।
मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। परसों जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मतलब ध्यान में ना मुझे बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद कहीं पे कुछ डीजे चल रहा है या कुछ कहीं पे म्यूज़िक चल रहा होगा। तो मतलब बड़ा गुस्सा-सा आ रहा था कि ये क्यों बज रहा है? मेरा ध्यान मतलब वो हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद फिर मैंने फिर से देखा तो वो एक ही मतलब धुन तो थी लेकिन वो बड़ी डिस्टॉर्टेड सी थी। वो पूरी कंप्लीट धुन नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन बीच-बीच में जैसे जैसे रेडियो होता है जो कभी सिग्नल पकड़ता है, कभी नहीं पकड़ता, तो हुँ, इस हुँ। टाइप में सुन रहा था। फिर मुझे थोड़ा-सा लगा कि शायद कहीं ये नाद तो नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे ही सुना था एक्सपीरियंस कि लोगों को नाद में बांसुरी की धुन भी सुनाई देती है। बहुत ही मधुर थी, हालाँकि मैं पूरी तरह से नहीं सुन पाई बीच-बीच में ही सुन पाई तो लेकिन बड़ा बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दोबारा भी जैसे सुबह में भी हम ध्यान करते हैं, शाम को भी करते हैं, दोबारा मुझे वो नहीं एक्सपीरियंस हुआ। तो तो ये थोड़ा-सा मुझे था कि कन्फ्यूज़न कि ये अभी जैसे गुरु भाई ने बोला कि अगर एक बार नाद शुरू हो जाता है, तो वो हमेशा ही सुनता है। पर मेरे केस में ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे जैसे बीच में झिंगुर की आवाज़ें भी सुनाई देती थी, कभी घंटी की आवाज़ भी सुनाई देती थी। तो ऐसा हर बार नहीं होता है, कभी-कभी होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, बिल्कुल गुरुबहन ये हर व्यक्ति पे निर्भर करता है, इसको अपन स्टैंडर्डाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो जैसा आपके हुँ। साथ हो रहा है गुरुबहन उसका आनंद लें, वो गुरु कृपा है। हर व्यक्ति हाँ के जी। साथ अलग-अलग अनुभव होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और एक और बात मेरे मतलब मेरे 2 बेटे हैं, तो छोटे बेटे पे तो गुरुजी की बहुत ही कृपा मैं बोलूँगी कि वो मेरे मतलब बेटे से बात करते हैं, वो उसको एक्सरसाइज़ कराते हैं। तो एक दिन गुरुजी का जैसे हुआ कि गुरुजी उसको अंदर से गाइड कर रहे हैं कि अब आप ये वाली एक्सरसाइज़ करोगे, अब ये करोगे। तो वो पहली मम्मी हट जाओ यहाँ से अब मैं जंप करने वाला हूँ। तो मतलब उसे पहले ही दिखाई दे जा रहा था, गुरुजी पहले ही दिखा दे रहे थे कि तुम अब ये एक्सरसाइज़ करोगे। तो मैं बेड से उठ के दीवान पे आ गई, थोड़ी देर बाद मम्मी उठ जाओ मैं फिर यहाँ पे जंप करने वाला हूँ। फिर मैंने कहा बेटा तुम मुझे बैठने नहीं दोगे क्या? फिर मैं दूसरे कमरे में चली गई। फिर वो उधर भी आ गया, मम्मी हट जाओ मैं सोफ़े पे जंप करने वाला हूँ। तो ऐसे 2-3 दिन तक तो वो पहले तो अकेले ही एक्सरसाइज़ करता रहा। फिर कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद वो मुझे लेके आ गया, "मम्मी चलो।" मैंने कहा, "क्या?" कहता, "नहीं, आप भी चलो, गुरुजी कह रहे हैं आपको भी करना है।" तो थोड़ी देर तो मैं भी उसके साथ भागी, थोड़ी देर किया। उसके बाद जब मैं थक गई तो मैंने कहा, "बेटा गुरुजी आप गुरुजी से पूछो कि मुझे क्यों करवा रहे हो?" तो उसने पूछा गुरुजी से मन ही मन तो कहता है, "गुरुजी ने कहा है आपकी मम्मी को फिट और हेल्दी रखने के लिए।" अच्छा, मैंने कहा, "अब जब गुरुजी का आदेश है तो चलो करें।" फिर हम करते थे। एक दिन तो वो मुझे गली में भी भगा रहा है कि, "मम्मी गुरुजी ने बोला है कि अगर कोई मिस्टेक हुई इसमें तो आपको गली में 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे।" मैंने कहा अच्छा फिर मिस्टेक हो गई और फिर 2 चक्कर लगाए। तो ये था कि मतलब फिर मेरे लिए करवाया, मेरे बेटे दूसरे बेटे के लिए कराया, अपने पापा के लिए भी कराया। तो अभी मतलब कई बार गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी अब ये गेम खेलेंगे और फिर वो गुरुजी के साथ गेम खेलते हैं तो उधर से गुरुजी का भी रिस्पॉन्स आता है। तो वो फिर हमें बताते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस है। अब एक बार जैसे मतलब वो ऐसे कुछ था कि मुझे ग्लव्स चाहिए थे, मुझे मिल नहीं रहे थे किसी मतलब पर्पज़ के लिए, तो मैंने सारा ढूँढ लिया। तो दीवान भी खोल दिया, अलमारी भी खोल दी। तो थोड़ी देर बाद उसने कहा, "मम्मी मिले?" मैंने कहा, "नहीं।" कहता, "मम्मी आप ना वो वाली अलमारी खोलो, उसके नीचे पड़े हैं।" तो मैंने खोला तो मुझे सच में मिल गए। मैंने कहा, "आपको कैसे पता?" कहते, "गुरुजी ने बताया।" मैंने कहा, "अरे!" तो मतलब छोटे-छोटे इतने सारे एक्सपीरियंस है, आधे तो मुझे याद भी नहीं है। पर ये है गुरुजी कभी मेरे बेटे को कंचे खिलाते हैं कि कल कंचे लेके आना, अच्छा अब रस्सी लेके आना, अब कल हम बैडमिंटन खेलेंगे, अब हम बास्केटबॉल खेलेंगे। मतलब हर एक गेम गुरुजी ने खिला दी और हम भी उस गेम का पार्ट बनते हैं। हम भी सब मतलब कई बार तो रात के 11-11 बजे तक हम गेम खेलते रहते हैं। क्योंकि वो तो ये मतलब मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि हम लोग भैया मतलब ब्लेस्ड हम अपने आप को फ़ील करते हैं कि इतना ख़्याल रख रहे हैं वो हमारा, हम सबका और यही मुझे बताना था। ये मतलब एक्सपीरियंस जो है वो मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, इतना इतना हम मतलब आनंदित महसूस करते हैं। जी गुरुबहन, जी गुरुबहन। गुरुबहन हर रविवार को सुबह 9 बजे कार्यक्रम होता है। यदि संभव है या आते हैं आपके बेटे या बिटिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं तो जी, आप मेरे बुला बच्चे सकते हैं। आते हैं। अच्छा जुड़ते हैं वो ना? हाँ जी, हाँ जी। हम हरीश भट्ट जी की आईडी से जुड़ते हैं, मेरे हस्बैंड की आईडी से।
ओके, ओके, ओके। यही मैं कहना चाह रहा था सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को भी कि इसका भी आनंद लें। सुबह 9 बजे बच्चों को विशेष अनुभूतियाँ होती है और बच्चे दिल के बड़े सच्चे होते हैं। तो भगवान खेलते भी हैं, भगवान यहाँ दर्शन भी देते हैं, भगवान यहाँ मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ जो हाँ स जी, हाँ शायद जी। हम नहीं कर पाते हैं, वो गुरुदेव करते हैं उनके साथ। अरे एक दिन तो ऐसा हुआ कि मतलब मतलब हमारा कुछ नहीं था कि हमें एक फंक्शन में जाना है, नहीं जाना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अचानक से हुआ कि हाँ, हमें जाना है शादी में। तो मेरा बेटा उस टाइम पे ट्यूशन में था। अब गुरुजी क्योंकि डेली उसको एक्सरसाइज कराते हैं, तो 6:40 से स्टार्ट हो जाते थे। तो उस दिन मेरा बेटा साइकिल में आ रहा है, तो गुरुजी ने उसको साइकिल पे आते-आते ही बता दिया कि आज बेटा हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएँगे। तो बेटे ने पूछा, "क्यों गुरुजी?" तो उसने बोला कि आज शायद तुम लोग शादी में जा रहे हो। तो मेरा बेटा घर पहुँचा, कहता मम्मी आज हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आपको कैसे पता? भाई ने बताया? कहता नहीं मुझे गुरुजी ने बताया है। एंड वी और हमारे तो गूज़बम्प्स हो गए अच्छा अरे गुरुजी ने बता भी दिया। तो ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें मिल रहे हैं गुरुजी से मतलब इतनी कृपा है गुरुजी की हमारे ऊपर। तो बस यही मुझे शेयर करना था। ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, तो ये हाँ जी, प्रमाणित हाँ होता जी। है यहाँ से कि कण-कण में भगवान निवास करते हैं और हुँ। गुरुदेव उसके सच्चे जो हमें प्रत्यक्ष अनुभूति करा रहे हैं इस चीज़ को। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया लगा गुरु बहन, बहुत जी, अच्छा लगा। जय गुरुदेव। जय गुरु। और भी किसी गुरु भाई ने गुरु बहन ने हैंड रेज़ किया था, स्वागत अच्छा, विक्रम जी स्वागत है भाई साहब प्लीज़। पिंकी जी एक-एक करके आएँ प्लीज़, पहले पिंकी जी आ जाएँ। गुरु भाई जय जय गुरुदेव गुरु भाई। जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव जय गुरुदेव सबको। मैं वो गुरु बहन जो पूछ रही थी ना मेडिसिन का विषय में, तो मैं बताना चाहती हूँ 1 डेढ़ साल पहले मेरा वो फेस में बहुत छाई था, मतलब पूरा मतलब ब्लैक ब्लैक था। तो जब मैं गुरुदेव से जुड़ी ना, तो मेरे बहुत मेडिसिन आते थे, मतलब मंथली 2-2 हज़ार के मेरे क्रीम आते थे। फिर भी वो ठीक नहीं होता था, लेकिन जब मैं गुरुदेव से जुड़ी, तो मैंने वो सारा क्रीम फेंक दिया। पता नहीं क्यों? मैंने बोला अभी मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ और वो जो करेंगे गुरुदेव करेंगे। उसके बाद से मेरे 90% ठीक हो गए हैं। मैंने कभी इन 1.5 सालों में कोई क्रीम यूज़ नहीं किया। कहीं यहाँ तक कि मैं कहीं जाती हूँ तब भी क्रीम नहीं लगाती हूँ। और अभी मतलब वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी ठंडी के दिन आ गई, तो मैं बस एक मॉइस्चराइज़र लेके आई और मैंने बोला गुरुदेव ये मेरे चेहरे के लिए नहीं है, लेकिन ये रूखे-रूखे हो जा रहे हैं इसलिए लगा रही हूँ। ये मेडिसिन के तौर पे मैं नहीं लगा रही हूँ। और आज क्या हुआ था मेरे 2 दिन से दाँत में पेन था, तो मैं मंत्र जाप ज़्यादा कर रही थी। तो परसों बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अचानक मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, बोले नहीं तुम मेडिसिन लो, मेडिसिन लो। मैंने लिया लेकिन कुछ ये नहीं पड़ा। तो आज सुबह बर्तन धो रही थी, तो फिर चालू हो गया, तो मुझे समझ में आया। हम बोले गुरुदेव आज अगर मरे चाहे जिए, मैं मेडिसिन नहीं खाने वाली, कुछ भी हो जाए। मैं भी देखती हूँ ये दाँत दर्द कितना होता है। कसम से उसके बाद मेरा सुबह से दाँत ही बंद हो गया दर्द होना। अभी तक कोई दर्द ही नहीं हुआ। तो सच में ये बात है, हम मेडिसिन खाते हैं तो हमारी आस्था भी ये होती है, डिवाइड होती है। तो उस टाइम मैंने एक ही बात बोला, गुरुदेव बहुत पेन हो रहा है, लेकिन अभी देखती हूँ कितना पेन होता है, अगर आपको जितना देना है दे लो, लेकिन मैं अभी आज तो दवा खाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि पेन किलर ज़्यादा हम नहीं खा सकते ना। तो सुबह से मेरा कोई दर्द खत्म है आज। तो इतना जल्दी और ज़्यादा क्या होता है, कभी मेरा ज़्यादा कुछ हो गया तो मैं क्या करती हूँ, पानी जब पीने के लिए लेती हूँ ना, तो वो उसको देखती हूँ और गुरुदेव का मंत्र मन में ही बोलती हूँ और सोचती हूँ, इससे ही मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरी बेटी बोलती है, "तुमको तो सब पता है और तुमको तो वाटर टेक्निक आता है, तो वो कर लो।" और सब सबको वो लोग सोचते हैं कोई वाटर टेक्निक है, जो वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं गुरुदेव का मंत्र बोल के पी लेती हूँ कि इसी से सब ठीक हो जाएगा। सही है, वो बहुत हमारे बढ़िया। लिए पानी ही हमारे लिए अमृत हो जाता है। तो एक वो मन का विश्वास है। उषा बहन शायद आपको हेल्प मिली होगी इस डिस्कशन से। काफ़ी अच्छा थैंक बताया यू गुरु गुरु बहन। बहन। हाँ जी जी गुरु भाई।
जी, जी, जी। और कुछ बोलना चाह रहे हैं पिंकी गुरु बहन आप? नहीं, नहीं, वही बताना था, वो गुरु बहन जब पूछ रही थी ना, तो हमें नहीं लगता कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत है। और जी, ये गुरुदेव जो बता रही थी ना कि उनके बेटे को गुरुदेव एक्सरसाइज कराते थे, सेम मेरे साथ भी हो रहा था। बीच में मेरे पैरों में दर्द था 1 साल पहले, तो मतलब सूजन हो जाता था बहुत पैर में ठंडी के दिनों में। तो एक दिन गुरुदेव ने सामने खड़े होकर इतना मतलब एक्सरसाइज कराया पैरों का, ऐसे माने ऐसे एक्सरसाइज हुआ मेरा इतना भारी शरीर, मैं पूरा शीर्षासन कर रही हूँ। मैं बोली ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे-ऐसे योग हो रहा है और सामने गुरुदेव थे। फिर वो कथक जैसे पैरों की स्पीड चल रही है। हम बोले मैंने तो कभी कथक किया नहीं, फिर ये कैसे हो रहा है? लेकिन ऐसे सामने से खड़ा होके गुरुदेव इशारा करते हैं, मतलब हाथ कैसे फ़ोल्ड करना है, पैर कैसे मोड़ना है। मतलब मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकती कि ऐसा मतलब पूरा शरीर कैसे मेरा मुड़ रहा है, इतना भारी शरीर। वो जी, कैसे जी। हो जाता है मुझे भी नहीं पता। जी, गुरु बहन, जी, गुरु बहन। जय हाँ, गुरुदेव। गुरु बहन बहुत अच्छा लगा। जी, गुरु भाई और कौन है? थोड़ा कार्यक्रम का समय हो गया, रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा जल्दी-जल्दी हम लोग करें। स्वागत है विक्रम भाई साहब, शॉर्ट में अपनी बात रखें प्लीज़। विक्रम पटेल भाई साहब, स्वागत है आपका। प्रेम सिंह जी भाटी, तब तक आपका स्वागत है भाई साहब। कैसा जय गुरुदेव, वो जय दादा। एम प्रभा गुरु बहन ने बोला था नहीं कि मेरे को वो बांसुरी की नाद सुनाई दी थी, तो मेरे को भी मैंने ये सेशन में बताया था, मेरे को भी एक बार ऐसी बांसुरी की नाद सुनाई दी थी। तो मैं ध्यान कर रहा था तो 5 मिनट तो मैंने देखा, पता नहीं बाहर कोई रेडियो टैप में बज रही होगी। बाद में देखा यार बस तो पास में ही रही है, तो मैं ध्यान में उठ के बाहर आके खड़ा हो, इधर उधर घूम के पता किया तो कोई आवाज बांसुरी की नहीं थी। बाद में जाके वापस ध्यान करने बैठा तो बांसुरी की आवाज चल रही है, तो वो नाद ही है। ठीक है, उसी दिन के बाद में मेरे को आज तक बांसुरी की आवाज धन्यवाद नहीं गुरु भाई। सुनाई दी। जी गुरु ठीक भाई, है, जी। और उसी के बाद ही 2-4 दिन बाद में ओम की वो ध्वनि शुरू हुई तो आज तक सुनाई दे रही है। बिल्कुल एकदम ओम खुला खुला टैप में, रेडियो में, मोबाइल में कैसे बज रहा है, ऐसे ही मेरे सिर में बज रहा है। हो, बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल साहब, आज 2 साल हो गया। बहुत अच्छा लगा प्रेम सिंह जी भाई साहब। जी, जय यही गुरुदेव। बताना चाहता था। मेरे को एक बार ही वो बांसुरी की सुनाई दी थी, उसके बाद में वो बांसुरी की आवाज नहीं सुनाई दी आज तक। जी, 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 जी। यही बताना था। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। गोपीनाथ जी, स्वागत है प्लीज़। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय तो गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेडिसिन के रिगार्डिंग मैं थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहता हूँ। तो मैं तो मतलब मेरे जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था तब मेरे को डस्ट एलर्जी और अस्थमा डिटेक्ट हुआ था, तब से मैं मेडिसिन लेता था एंटी एलर्जिक। और डोज धीरे-धीरे बढ़ते गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया मतलब। और फिर ऐसा हुआ मतलब ड्रग रेजिस्टेंस हो गया, मतलब मेडिसिन लेता था, कुछ काम का नहीं था और हालत बिगड़ते गया। और फिर मेरा एक दोस्त ने मेरे को बताया था गुरुदेव के मेडिसिन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। तो मेडिटेशन सेशन में मैं जुड़ा, बाकी सारे पहला दिन ही मेरा मतलब वही यौगिक क्रिया शुरू हो गया था, तो गुरुदेव के ऊपर बहुत फेथ आया। तो मैं गुरुदेव का बाकी जो गुरु भाई लोग थे उनसे बातचीत किया। तो एक गुरु भाई थे लोकेश जी, तो उन्होंने मेरे को बताया था जो वो मेडिसिन छोड़ दिए थे। फिर यूट्यूब वीडियो में देखा था एक गुरु भाई थे, उन्होंने बोला उन्होंने भी मेडिसिन छोड़ दिए थे। तो हमने फिर सोचा था, मेरा मन में यही विचार आया, ये हमारा जो यौगिक पुराण है और मिथोलॉजी है, हिंदू मिथोलॉजी, उसमें कुंडलिनी को सबसे सबसे ताकतवर शक्ति मान्यता दी गई है। तो हम सोचे वही गुरुदेव अगर उसको एक्टिवेट कर देता है तो उसके सामने कोई भी पावर छोटा पड़ जाएगा, कोई भी तकलीफ छोटा पड़ जाएंगे। और उसका मतलब उसका जो पावर के सामने मेडिसिन का पावर कुछ नहीं है।
ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया और मेडिसिन लेना मैं बंद कर दिया। मैं जो इतना साल से मेडिसिन लेता था। तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके अंदर, तब आप छोड़ दें। और उससे पहले, छोड़ने से पहले आप जी जान लगा के मंत्र जप ध्यान करें। मतलब आपको फील हो जो गुरुदेव हमारे साथ है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। गुरुदेव सामने शील्ड बन के खड़ा है, मतलब ढाल बन के, जो कोई भी तकलीफ आएगा तो उससे टकराएगा और गुरुदेव सबको ठीक कर देंगे। तो वो फेथ आने के बाद फिर आप मेडिसिन छोड़ दें, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। ये मेरा पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस है और मेरा पर्सनल एडवाइस है। बाकी आप बाकी गुरु भाई जो बोले वो भी आप सुने हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया भाई साहब, इस सेशन की यही ब्यूटी है। यदि किसी को तकलीफ है, किसी को समस्या है, तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उससे हो सकता है कि उनकी जो तकलीफ चल रही है, उनकी आराधना चल रही है, उसके अंदर एक स्टेप अहेड मिलता है। बहुत बढ़िया बैरागी भाई साहब। जय गुरुदेव। हाँ, और कोई इस सेशन की खासियत है, शुरुआत में हमारी स्पीड कम होती है, फिर धीरे-धीरे इसमें आनंद बढ़ता रहता है और बाद में टाइम से बियॉन्ड चला जाता है ये। चलो, जैसी गुरुदेव की इच्छा। हिंगू भाई साहब, स्वागत है आपका। कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें, अर्पित करें। हिंगू भाई साहब, मेरे हिसाब से और कोई गुरु भाई प्लीज, स्वागत है आपका। कोई भी गुरु भाई हैं, पीके सिंह जी हैं। और भाई जी हिंगू जी हैं, अगल बगल होंगे कहीं। उनकी जुबान में थोड़ा और अच्छा लगता है, वो हमें लगता है कि उनका वो पूर्ण अधिकार है इस पर। हाँ हाँ, नहीं उनका स्वागत है भाई साहब, बट कार्यक्रम हिंगू जी गुरु समय भाई थोड़ा। अगल बगल कहीं भी हैं तो कृपया मंच पर आए और कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में समर्पित करें। भाई साहब है नहीं, आप कर दें प्लीज थोड़ा। जी मैं कर देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और इस विश्व का कल्याण हो। प्रेम से बोलिए कल्की भगवान की जय जय हो, हो। जय हो। दादा जय श्री गुरुदेव कल्की की भगवान, जय जय हो। श्री जय गुरुदेव, जय जय श्री श्री गुरुदेव। कल्की जय भगवान, दादा जय गुरुदेव। श्री जय कल्की, श्री जय श्री जय कल्की। श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, सेशन से जुड़ी हुई इतना भाई जय श्री गुरुदेव भगवान। के लिए वो गोल चक्र बना ये खाल दौड़ती जाऊंगी और मैं कहीं से थोड़ा सा